जिम्मेदारी है वो मुनीबा। थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे और इस बार फिरोजा ने इस्तेमाल किया मिड विकेट की दिशा में और ये हवा में और मुश्किलें बढ़ती हुई सीधे गई हरमनप्रीत के हाथों में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, देखिए गेंद थोड़ी सी उछली पहले ही ओवर में, वो बाउंड्री। अच्छा शॉट यहाँ पर सिद्रा द्वारा, अपने हाथ खोले थोड़ा सा, यहाँ बेहतरीन शॉट क्योंकि लाइन के अंदर टीम के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक और बार नाखुश होंगे कप्तान, नाखुश होंगे गेंदबाज दीप्ति शर्मा, नाखुश होंगे। गेंद हवा में, फेवरेट मोमेंट्स में एक और फेवरेट मोमेंट आज कीजिए शराब का बादल। पहले ओवर में बड़ी सफलता, आलिया रियाज का विकेट। जल्दी इनको रैप अप कर सके हम लोग उतना अच्छा है। सारे बॉलर तो कह रहे हैं आप फ्लाइट डालिए चाहे फ्लैट डालिए, लेकिन मुझे विकेट से मतलब है। रिवर्स स्वीप एक प्रोडक्टिव शॉट जरूर साबित हुआ है। छोड़ो लकी को, ए गेंद हवा काय ना लकी को, विकेट। दीप्ति शर्मा आए और विकेट ना आए, ऐसा अमूमन होता नहीं है। बहुत बड़ी सफलता। अच्छी गेंदबाजी, ललचाया इस वक्त बड़े शॉट की खोज में थी वहां पर। गेंद हवा में, फील्डर नीचे, सफलता रेणुका सिंह ठाकुर के लिए। एक और विकेट भारत की झोली में। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, स्ट्राइक मिल नहीं रही थी उनको, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास और वहां पर गलती नहीं की राधा ने, आउट होकर वापस जाती थी। पांचवी सफलता स्टंप्स के सामने क्लोज मामला, विकेट नंबर 2 रेणुका सिंह ठाकुर के लिए। और थोड़ा सा वहां ऐसा लगता है कि भाग्य ने साथ दिया रेणुका का। अंपायर का फैसला गेंदबाज के हित में, छठी विकेट गवा बैठे पाकिस्तान। इनाम जावेद आउट हुए बगैर कोई रन बनाया। यहाँ पर एक और विकेट प्राप्त करने का मौका और ये 4 मिले, चूक हुई फील्डर से। वन बाउंस। जब स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट्स आपके नाम हो तो थोड़ा रिस्क तो ले सकते हैं। यहाँ रिस्क उठाया था बल्लेबाज ने, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। डॉक्टर फील्डर कप्तान हरमनप्रीत कौर अंदर थी। ड्राइव किया है, 2 की मांग है, नाखुश होंगे। ये दबाव डालने की कोशिश की, तेजी से दौड़ी दोनों ही बल्लेबाज और वहां पर एक हाथ से बॉल को रोकने। और इस बार विकेट दे दी और उसका पूरा इस्तेमाल भी कर लिया। कमल्स की दिशा से लंबा खाते हुए गेंद निकाल दी 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका। इसी के साथ दीप्ति ने बहुत बेहतरीन विकेट लिया है। कट करने की कोशिश की, गेंद हवा में और बहुत ही इत्मीनान के साथ हवा में और अच्छा ड्राइव, बहुत अच्छा ड्राइव, लेकिन हाथों में आखिर तक कैद नहीं हो पाया। वो क्यों दवाई की रखना तरह से सिंगल हैंड और काफी बड़े फासले से, कम से कम 2 फुट पीछे रह गई। और इसमें तो शक शुबह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है उन्हें खुद ब खुद वापस निकल जाना चाहिए। बहुत ही दूर में कैच भी ट्राई करा, वो कैच था ही नहीं। बिल्कुल, आप लगातार राधा राधा कर रही हैं और राधा सचमुच कमाल का प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही बढ़िया थ्रो और ये डाइव भी, इसकी भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से एक जबरदस्त डाइव की उन्होंने, अलग बात है कि वो बॉल हाथ से निकल गई, लेकिन जो एक आप कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉल हाथ से ड्रॉप हुई तो ऐसा माइंड बहुत दरकार है अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर करना चाहते हैं। फ्लाइट गेम
क्या बल्ले का कोना लिया, अपील जबरदस्त, चेहरे में खुशी शानदार और एक और विकेट। तो मुझे लगता है कि दीप्ति एक ऐसी प्लेयर है जिसको 10 साल का भी आती है और अंत में भी आई है और ये बड़ा स्ट्रोक है। नहीं आ रहा क्या पहले से कमिट हुई है वक्त पर अपने स्ट्रोक को तेजी से 5 गेंदें बाकी। चलिए बारी यहां पर समा भारत और पाकिस्तान महिलाओं की एशिया कप 2024 में एक दूसरे के आमने 109 रन की दरकार भारत के लिए। जाहिर है भारत की जो बल्लेबाजी है, जो बैटर्स हैं इंडिया के, कम से कम शुरुआत के 5 इनके नाम है। मुझे लगता है कि जो इन्होंने अभी स्पिनर से स्टार्ट करा है सादिया से, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए आ रहे हैं और इन्होंने 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि शायद हम स्पिनर से अटैक करें तो जल्दी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि स्मृति और शेफाली दोनों ही पेसर से बहुत अच्छे हैं। बढ़िया, शेफाली के बल्ले से जो आवाज आई ना, वो आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगी होगी, हमें भी अच्छी लगी। जो एक स्वीट साउंड होता है बैट का। और इस बार बैकफुट पर जाते हुए मोड़ दिया, बैकफुट स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए। ये शेफाली हमारी एक ऐसी बल्लेबाज है जो कभी अपना गेम चेंज नहीं करती है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो। इसकी यही खूबी है। मैं तो इसका नाम धाकड़ शेफाली रखती हूँ कि शेफाली है जो थोड़ा रिस्क ले सकती है। अब देख लीजिए स्मृति भी अपने शॉट से अलग ही खेल रही है, अपने रुबाब बदल लिया है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे फॉर्म में थी। उनको पता है कि मैं अच्छे फॉर्म में हूँ तो मुझे रन के लिए जाना चाहिए। कमाल का स्ट्रोक खेलती है स्मृति मानधना। किसके लिए कहें, चेन्नई के लिए कहें अच्छा नहीं खेलती, हरमत के लिए कहें, ये एक ऐसी टीम है जो इस बार विश्व कप में धमाल मचा सकती। अक्रॉस द लाइन 4 रनों के लिए कैप्स का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। शेफाली का बहुत अच्छा फॉर्म रहा है इससे पहले वाली सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है जो शेफाली ने। मैंने बोला उसका बल्ला रुकने वालों में से नहीं है। मैंने DC में जब मैच खेला तो उनके मेंटोर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हमने शेफाली को बस एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई खुद मार, छक्के मार, चौके मार। निर्भीक होकर के खुद खेलो, निडर होकर के खेलो। और शेफाली वैसा ही करती है। कमाल की बल्लेबाजी, क्या संतुलन है, कितना बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा सा टकमकाई लेकिन तुरंत स्ट्रोक में उन्होंने कोई कमी नहीं होने दिया। वापसी की है उन्होंने टीम के अंदर और गैप्स का इस्तेमाल एक बार फिर। पावर प्ले में अगर इस तरह के गैप्स मिल जाए तो चौका है। और ये चौका लीजिए, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। पावर प्ले में इस तरह के स्ट्रोक्स की आजादी है, खुलकर खेलिए। बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर गैप्स तलाशा, क्लासी स्ट्रोक आप जिसे कहते हैं। एक और चौका शेफाली के बल्ले से 29 पर पहुंच गई शेफाली और 42 पर भारत। स्मृति रुकने वालों में से नहीं है। बढ़िया स्ट्रोक, शेफाली वर्मा आज लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं। बड़े आराम से और जगह को ढूंढा, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कहां पर मारे वो। चाहे तो पॉइंट और कवर के बीच से भी मार सकती थी। खूबसूरत बल्लेबाजी। छोटी गेंद लेग साइड, इस बार बैक टू बैक बाउंड्रीज स्मृति मानधना के लिए। और पूरी तरह से उनको पता था कि फील्डर कहां पर मौजूद है, क्योंकि डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, मारना चाहती थी और स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से। बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर स्मृति। 50 का आंकड़ा छू लिया इस बार की टीम ने। पावर प्ले ने अब भी 3 गेंदें शेष। डाउन द लेग साइड, कदमों पे गेंद
जिसका हश्र सिर्फ एक करती है शेफाली वर्मा। स्वीप खेला, 6 देखने को मिलता नहीं है, मगर इतना ताकतवर तरीके से शॉट लगाती है शेफाली। अगर वहां पर ढूंढा है उस फील्डर को और उस गैप को भी, क्योंकि जितना इंतजार तुबा ने किया उतना ही इंतजार स्मृति मंधाना भी किया कि फील्डर कहां पर तैनात है। थोड़ा सा स्टंप को कवर किया, अंदर की तरफ आई और ऑफ स्टंप के बाहर से वो स्वीप शॉट को खेला जो काफी स्क्वायर गया। डीप मिड विकेट फील्डर के दाहिनी तरफ से वो शॉट को निकाला। खूबसूरत शॉट। अपेक्षाएं उम्मीदें अब इस विमेंस टीम से। गेंद को हवा दी, कैप में खेला, एक और बाउंड्री स्मृति मांधाना के नाम। तुबा हुसैन के पास कोई जवाब नहीं। खूबसूरत शॉट। दोनों ही तरफ खेलने में माहिर खिलाड़ी है ये। पहले जानी जाती थी मात्र ऑफसाइड खेलने के लिए, और ऑफसाइड पे कई सारे ऐसे शॉट्स वो अपने शुरुआती दौर में खेलती थी। फ्लाइट एक बार फिर से मिड ऑफ अंदर, रिजल्ट फिर वही, फिर एक बाउंड्री स्मृति मांधाना के नाम। तुबा हसन पर दबाव बनाया है अपनी बल्लेबाजी से और जल्दी मैच फिनिश करने की यहाँ पर कोशिश। बहुत ही सूझबूझ के शॉट्स लगा रही है। यहाँ पर एक और बार देखिए फील्डर वहां मौजूद नहीं है और एक और चौका बटोरा। ये बहुत बड़ा ओवर है जहां पर अब 3 बार पहले स्क्वायर ऑन हुई और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन से बॉल को गाइड किया, लैप शॉट की तरह खेला। अपने 360 गेम का परिचय दे रही है स्मृति मांधाना। कोई फील्डर नहीं टीम में। एक और बाउंड्री जोड़िए। तुबा हसन के पहले ओवर में आए थे 15, इस ओवर में आए 21। आज के बाद भारत का स्कोर 79। कौन विकेट, अंततः एक विकेट पाकिस्तान के नाम। लेकिन शायद अंदाजा है उनको, अंदाजा है कि देर हो गई है। एक कमाल की पारी स्मृति मांधाना के बल्ले से उसका अंत होता हुआ। और अपने योजना के विपरीत वहां पर स्मृति थोड़ा सा आगे की तरफ आई और बॉल को चिप करना चाहती थी मिड विकेट के ऊपर से, मगर सीधा मिड विकेट के हाथों फ्लाइट कराने की कोशिश, हवा में बॉल, किस्मत अच्छी, नीचे कोई नहीं और टप्पा खाने के बाद गेंद जिस तरह से घूम करके निकली, धीरे धीरे मंजिल की नजदीक पहुंचते हुए और इस बार बैकफुट पर गई, जबरदस्त प्रहार, कमर्स की दिशा में एक और 4। हेमलता अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, कि बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन हिंदुस्तान की जो बल्लेबाजी का क्रम है उसमें जो जगह बनाई उन्होंने वो काबिले तारीफ। पूनम यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, क्या क्लासी स्ट्रोक था ये? देखो मैंने अभी जस्ट बोला आपको बैकवर्ड शॉट। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक और चौका। जीत का एक मतलब होता है, लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट के साथ जीत दर्ज करते हैं तो वो स्टेटमेंट सिर्फ एशिया कप में नहीं बल्कि वर्ल्ड कप तक चलेगा। इस शेफाली ने जिस तरीके से ये शॉट खेला है, मैंने आपको बोला है वो हर शॉट जल्दी ही सोचती है कि नहीं जल्दी से जल्दी मैच खत्म हो। ये बॉल भी बहुत बेहतरीन डाला है सादिया ने, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति और शेफाली ने बैटिंग करी है वो भी इंडिया के, मैंने आपको बोला, बहुत बेहतरीन ओपनर है। निसंदेह बहुत ही अच्छी बैटर और सईदा रूप शाह को एक अच्छा विकेट मिला शेफाली वर्मा का। ये अगर आप देखेंगे तो ये हेमा ने बहुत ही जल्दी कर दी इस शॉट के लिए। मुझे लगता है अगर वो थोड़ा और रुकती तो और रन बना सकती थी। 8 रन बना के ही जाती, भारतीय टीम को जितवा के जाती तो ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल, जब आप इतनी दूर तक इतना फॉरवर्ड स्ट्रोक पर जाकर के, अभी आप इत्मीनान से खेलिए, जो कमजोर बॉल मिले उसे मारिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुकाबला आपके हाथ में। इस तरह से विकेट कमाने का कोई हेमलता बाहर 14 रन बनाए उन्होंने 11 गेंदों में।
काफी किफायती गेंद, लेकिन गैप्स का इस्तेमाल और बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां जाकर के फील्ड किया इराम जावेद ने। और इस पर इंतजार किया, हल्के से केवल प्लेस किया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और इसके साथ ही भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। जेमिमा रॉड्रिग्स के भी 2000 रन पूरे हुए और ये छठी बार भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को शिरकत दी। 7 विकेट से पराजित किया T20 इंटरनेशनल के एशिया कप में। छठी बार भारत की जीत है।